गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शिवम, माश, अभिषेक, वानी, मेघा, प्रिंस, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो ऑडियो वीडियो बता देना हाल चाल। मतलब चलो आज थोड़ा बात करती हूँ, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है लाइफ। अभी तो ठंड भी नहीं शुरू हुआ है प्रॉपर, जो आप लेजी फील करोगे क्या। मतलब अभी नवंबर तो खत्म ही है करीब करीब। यू हैव द होल लॉट ऑफ दिसंबर विथ यू एंड जनवरी का मिड है, ठीक है। तो मोर और लेस 1.5 मंथ बचा हुआ है। तो क्या मतलब जीएस वगैरह कैसे पढ़ रहे हो, कंप्यूटर वगैरह क्या चल रहा है, सब ठीक है ना। मोरल वगैरह हाई लो तो चलते रहता है, ये सब पूछने की बात नहीं है। देर आर डेज व्हेन यू फील अप, देर आर डेज व्हेन यू फील डाउन। थोड़ा सा मॉक्स में कम नंबर आ जाता है, तो ये मॉक का नंबर ना अप एंड डाउन चलते रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेने। पेरेंट्स की तरफ से डांट फटकार है कि भाई पढ़ो, आ गया है एग्जाम, मेरे को किसी हाल में रिजल्ट चाहिए, नहीं तो शादी करवा दी जाएगी। एक स्टूडेंट आके बोल रहे हैं मैम लड़कियों को ये धमकी मिलता है, लड़कों को क्यों नहीं मिलता है, शादी करवा दी जाएगी। लड़कों को भी मिल जाता है ये सब धमकी। बढ़िया है, मैं तो ठीक हूँ। हाँ, मार्क्स फ्लक्चुएट होता है एग्जाम के समय ना, होता है, हो गया है। दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब ये एक ऐसा टाइम है ना जहाँ पे अंदर से ना अपने आप को आपको कंट्रोल करना है, बहुत मेंटल प्रेशर है। बस याद रखो ना, बस कुछ ही दिनों की बात है, 18, 19, 20 ऐसे से दे के आ जाना एग्जाम। मेंटल प्रेशर तो लेना होता है ना, कुछ भी अच्छा चीज करने जाते हो उतना इजी मिलता नहीं इजीली, लेकिन थोड़ा सा मेंटल प्रेशर तो लेना होता है। बस ये इमेजिन करो कि उस एग्जाम में अच्छा चला जाता है, सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली, ओके कैसी होने वाली है। जैसे बाकी सारे बच्चे अब जॉब कर रहे हैं, एक बार जब जॉब हो जाता है ऑफिस का भी प्रेशर रहता है, बट वो प्रेशर नहीं होता है ना जो एग्जाम निकालने का प्रेशर होता है। वैसे तो लाइफ में प्रेशर चलता ही रहता है। स्टेनो में रेगुलर रेगुलर नहीं रहेगा कृष्णा, वो तो बस मैं फ्राइडे तक रखूंगी, क्योंकि स्टेनो वाले का एग्जाम है ना 7, मतलब कब से 10th वगैरह, कोई फ्राइडे तक चलेगा, नेक्स्ट फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक चलेगा, ठीक है। हाँ लड़की को ऑफर है 2 दिन की तो छुट्टी, मंडे उस समय तो मैं मॉक डाल के जाऊंगी। नेक्स्ट मंडे मतलब 9th और 10th को, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे, तो मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगी, तो उस समय में मैं आपके ऐप पे मॉक डाल के जाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं मॉक नहीं ले रही हूँ, इस वीक भी मॉक नहीं लूंगी। जब मैं छुट्टी पे रहूंगी ना, तो आप 1 बजे के जो बैच आते हो ना, 1 बजे के बैच में आ जाना, मॉक डाल के जाऊंगी। 2 दिन आप लोग मॉक बनाना, तो इससे क्या होगा कि आपको फील नहीं होगा कि आपका क्लास नहीं हो रहा है। 2 दिन मॉक डाल के जाऊं। राहुल वर्मा, मेरा भी नाम ले लीजिए, जमाना हो गया है। CHSL के स्कोर से कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया है ना। शुभम आपका 140 स्कोर आ रहा है, शुभम तो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन सा कम आ रहा है, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा क्लोज टेस्ट वगैरह पे कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत टेंशन होती है, हाँ ये वाला टेंशन होता है, ये टेंशन नहीं होता है, टेंशन होती है ये वाला। टेंशन में टेंशन का स्पेलिंग भूल जा रहे हो। चलो फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, लाइफ हैज बिकम अ प्रेशर। को सबका लाइफ है, सबका अलग अलग स्ट्रगल है, मेरा भी अपना स्ट्रगल है, मेरे लाइफ का एक अलग ही स्ट्रगल है, तो आपके लाइफ का एक अलग स्ट्रगल है। चलो सीपीओ के मेंस का वैकेंसीज बढ़ा दिया। ये कंपनी जो क्या इसको हिंदी में बोलते हैं, छटनी। कंपनी लॉस में जा रहा है, तो जो छटनी करते हैं ना उसको बोलते हैं ले ऑफ करना।
ओके, एक ले से 3 है, ले डाउन द रूल्स, ले डाउन द रूल्स। एक तो ले डाउन का लिटरल मीनिंग होता है, ले डाउन मतलब कोई भी चीज कहीं नीचे रखना, और ले डाउन द रूल्स, रूल्स को ले डाउन करो। ले डाउन करना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करना, स्टिप्युलेट करना। और एक होता है ले डाउन, ले आउट करना, कोई भी चीज सामने रखना प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। बट यहाँ आप याद रखो ले ऑफ करना। ले ऑफ आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वी विल हैव टू स्टार्ट लेइंग पीपल ऑफ। ले ऑफ करना मतलब लोगों को छटनी करना, ले ऑफ करना। ये वाला, बिकॉज इफ थिंग्स, अगर चीजें सुधर नहीं रही है ना, तो हमें तो लोगों को निकालना होगा, ले ऑफ करना होगा, एक्सपेल करना होगा लोगों को। ले डाउन नहीं, ले डाउन द रूल्स, ये रूल्स एंड आता है। ले डाउन द रूल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। और ये कोई चीज लेआउट, किसी चीज का लेआउट करके, एक तो लेआउट का मतलब है कोई स्ट्रक्चर वगैरह, रफ स्ट्रक्चर लेआउट करना, कोई भी चीज कैसे है इसका लेआउट दिखाओ, ये बिल्डिंग कैसे बनने वाला है। डिप्रेशन में चले गए हो ना मेंस के कारण, तो CHSL, तो डिप्रेशन में 3 दिन तक रहना है। मेंस का रिजल्ट आए 3 डेज हो गया है ना, किसी हाल में 3 दिन बाद डिप्रेशन से निकल जाना है। ओके, अब लग जाइए, आपको भगवान ने सेकेंड चांस दिया है। ले ऑफ वर्ड याद रखना, छटनी करना। I don't know how he gets dash on his salary. He can't earn enough to pay for food, the car and rent. मेरे को नहीं पता है कि आखिर वो अपने सैलरी से कैसे काम चलाता है, उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो खाना पीना कर सके, कैसे चलता है उसका काम। गेट बाय, गेट ओवर का मतलब होता है ना, गेट ओवर करना मतलब ओवरकम करना, जैसे भी करके गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब भी होता है ना ओवरकम ही, गेट थ्रू किसी मुसीबत से निकलना जैसे तैसे करके। ओके, और गेट बाय का मतलब होता है मैनेज, डील करना, मैनेज विथ डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसे इसको मैनेज करता है इतना कम सैलरी में, गेट बाय। ठीक है, गेट बाय रखना। गेट ओवर भी आता है एग्जाम में, गेट ओवर का मतलब है ही गॉट ओवर द शॉक। ये अपने हस्बैंड के डेथ या किसी के डेथ के शॉक से उभर कर गेट ओवर करना, ओवरकम करना, कोई भी चीज से बाहर निकलना, दुख से, मुसीबत एंड ऑल्स। तो आंसर इज बाय। CHSL में 300 ना, ऐसे तो अच्छा स्कोर है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग कट ऑफ गया है ना गौरव, जिस अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ गया है बहुत ज्यादा जाने वाला है, मतलब जिस स्कोर गया है कट ऑफ ज्यादा जाए। आई हैव ऑलरेडी हैड 5 गेसेस, मैंने 5 बार गेस कर लिया है, अब मैं हार मान रहा हूं, मेरे को आंसर बताओ। गॉट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है ना, एक गेट थ्रू का मतलब है बचकर निकलना, एस्केप भी होता है, गेट अवे विथ की तरह ना। इजी इजी पेपर देंगे ना, यही हाल होगा। गिव अप करना, गिव अप करना मतलब सरेंडर करना। एक तो गिव इन भी होता है, वैसे गिव अप तो बुरी आदतों को छोड़ना है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और गिव ऑफ का मतलब है एमिट करना, रोशनी वगैरह एमिट हो रहा है। गिव आउट और ये तो डिस्ट्रीब्यूट। मैं गिव अप कर रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे सारा आंसर 5 गेस रॉन्ग हो गया, अब चलो सरेंडर कर रहा हूँ अब। I am going to try and cheer John dash with a surprise party.
किसी को खुश करते हो ना, चलो हम लोग चलते हैं उसको चीयर अप करने। चीयर अप करना मतलब उसको खुश करना, एनकरेज करना। चीयर अप, चीयर अप। मैच देखने जाते हो, चीयर अप करते हो। वेरी गुड। आई थिंक वी विल हैव टू थ्रो दिस मिल्क डैश। ये जो मिल्क है ये इसमें बहुत मतलब खराब स्मेल आ रहा है, तो आंसर कमेंट लेट से आ रहा है। देखो, थ्रो डाउन, थ्रो डाउन का मतलब होता है ना कोई भी चीज फोर्सफुली अपने से दूर करना। एक है थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब होता है ना मतलब उससे छुटकारा पाना, उसको फेंक देना, हटा देना, गेट रिड ऑफ। ओके, मिस मिल्क में स्मेल आ गया तो वी हैव टू थ्रो अवे। और थ्रो डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज को फोर्सफुली फेंकना नीचे की तरफ। तो मिल्क को ना बहुत तेजी से फोर्सफुली वाला सेंस थोड़ी जा रहा है थ्रो डाउन। थ्रो अवे का मतलब यू हैव टू गेट रिड ऑफ, उसको हटाओ, फेंको। मैम ये सब कैसे बता पा रहे हैं मैम, ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं है। देखो ये मेंस का बैच है ना, अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेंस के बैच में मैम A to Z फ्रेजल वर्ब पढ़ाए, A to Z ग्रामर पढ़ाए, A to Z वोकैब पढ़ाए। ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। मेंस का बैच में, मेंस के बैच में क्या है कि आप पढ़ के आए हो, आप प्रैक्टिस करने आ रहे हो, आप प्रैक्टिस करने आ रहे हो। जॉन वॉज नॉक्ड डैश बाय अ कार येस्टरडे। देखो नॉक वाला ना, अगर आप डोर वगैरह पे नॉक कर रहे हो तब एट लगाते हैं। ही वॉज नॉकिंग, he was knocking at the door, he was knocking at the door, he knocked, दरवाजा खटखटा रहे हो कि कोई खोलेगा। he knocked against the wall, यहाँ पे नॉक का मतलब अलग है, दीवार से जाके टकरा गया, ये इस सेंस में जा रहा है। और ये वो वाला नॉकिंग ऑन द डोर नहीं होता है, नॉक एट द डोर होता है। अब देखो एक नॉक ऑफ, नॉक ऑफ का मतलब होता है ना कोई भी काम को क्विकली करना, इजिली और क्विकली करना, नॉक्ड ऑफ। मैंने बेसिक बैच तो दिया ही हुआ है, बेसिक में सब पढ़ लेते हैं। कई बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े हैं, कहीं और से पढ़ने आए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने आए हैं, तो वहां भी तो पढ़ ही के आए हो ना। तो मेंस बैच में सिर्फ प्रैक्टिस होता है। ही नॉक्ड ऑफ, ठीक है। और एक नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है ठोकर मार के गिराना। और एक नॉकआउट होता है ना डिफीट करना, नॉकआउट मैचेस, उसमें कुश्ती और रेसलिंग वगैरह में नॉकआउट करने वाला, डिफीट करना। तो ये सब थोड़ा ध्यान से स्कैन कर लीजिए। If English score is good, over score is going good. Yeah, yes. नॉक ऑफ एक तो तेजी से भी होता है, इसको ना कहीं भी नहीं, रेलवे छोड़ के ना, मतलब इतना खूबसूरत है ये। एक तो इसका वेटेज बढ़ा दिया है, और बड़ा व्हाट शुड आई से, वेरी फेथफुल है, कुछ भी धोखा वोखा नहीं देता है। आप लोग ना इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, इतना वफादार है, इतने अच्छे से पढ़ोगे, कुछ इधर उधर बदलेगा नहीं, सेम पैटर्न 10 साल से वैसे ही आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। ओके, नॉकडाउन का मतलब है ठोकर मार के गिराना। ही वॉज नॉक डाउन बाय अ कार। हिज, ये तो कर लोगे, हिज मदर पास्ट डैश लास्ट ईयर।
बैंकिंग में इंग्लिश का वेटेज कम कर भी दिया है ना, चाहे जो भी किया है, बट बैंकिंग में कहीं ना कहीं अगर जो समझदार है ना, 1-2 साल बाद उसको ये रियलाइज तो हो जाता, लगता है ना कि रीजनिंग बैंकिंग का टफ है, ये वो रियलाइज हो जाता है कि मेरा हो ही नहीं रहा, मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग इतने अच्छा होने के बावजूद भी मेरा बैंकिंग में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यही रोक रहा था। पास अवे का मतलब है मर जाना, पास आउट का मतलब तो बताया ही है। पास आउट का मतलब ये 3 बहुत ज्यादा याद नहीं रखो, पास आउट करो, पास अवे रखो और पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब है कोई भी चीज का शांतिपूर्वक गुजर जाना, पीसफुली हो जाना। पास अवे मर जाना और पास आउट इज बेहोश हो जाना। बैंकिंग में भी समझ में आता है ना, समझ में आता है 1-2 साल बाद कि किस वजह से नहीं हो रहा है किसी भी चीज का सक्सेसफुली शांतिपूर्वक होना। तो इम्पोर्टेंट है, इससे कहीं बच नहीं सकते हो। मैं तो मना रही हूँ कि सीजीएल का पेपर जैसा आता है ना वैसे ही दीजिए, सेट करिए। इजी आया ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इजी आ गया तो फिर दिक्कत होने वाली है। आई स्नीक्ड डैश वर्क, हाँ बैंकिंग में इंग्लिश का रोल हर जगह है, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इंग्लिश आ जाएगा ना तो, मतलब सॉरी इजी पेपर आ जाएगा ना तो कहीं ना आप जो स्टूडेंट्स डिजर्विंग नहीं है, आपसे उनका स्कोर कम आ रहा था, हो सकता है कि उनका सिलेक्शन लेंगे, तब बहुत दुख होता है। स्नीक इनटू, एक चोरी चुप्पे कहीं पे घुसना, स्नीक और स्नीक आउट चोरी चुप्पे कहीं से बाहर निकलना। जैसे आप ऑफिस में लेट हो गए, घर से लेट निकले तो चोरी चुप्पे आप ऑफिस में घुस रहे हो कि कोई देखे ना, और शाम में कहीं पार्टी वार्टी में जाना है तो ऑफिस से चोरी चुप्पे निकल रहे हो, तो आई स्नीक डैश वर्क हाफ एन आवर लेट। ठीक है, आप अपने वर्क प्लेस में आधा घंटा लेट पहुंचे तो स्नीक इनटू, आउट तो दिया ही नहीं। स्टेनो का एग्जाम में ना, सीपीओ एक ऐसा एग्जाम है, सीपीओ भी ठीक है, स्टेनो भी है, यहाँ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा आता है ना इनका लेवल वैसे ही आएगा, वैसे ही। स्नीक ऑन टू कोई वर्ड नहीं होता है, कुछ वो क्या स्पेशली इक्विपमेंट्स का नाम वाला, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, इक्विपमेंट का नाम वाला एक बार बताना, इक्विपमेंट का नाम वाला बताइए, मतलब क्या पूछना क्या चाह रहे हो। वी हैव सर्टेनली गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉर्ट डैश द, हाँ सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट आउट करना मतलब प्रॉब्लम्स को सेटल करो, सॉल्व करो। I really got I really got to revise for my accountancy exams. I have to spend all night mugging. मग अप करना, टीचर बोलते हैं ना मग अप द आंसर्स, ये मग अप नहाने वाला मग नहीं है, मग अप करना का मतलब है रट लेना, जिसको रॉट लर्निंग, रट्टा मार लेना, मेमोराइज करना। तो मेरे को अकाउंटेंसी एग्जाम में मेरे को पूरे नाइट रटना का होगा, मग अप, मग ऑफ मग ऑन नहीं होता। आई केम, ये तो कर लोगे, आई केम डैश दिस ओल्ड फोटो ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने आपको बोला था ऑसम वाला एरर्स के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। मंडे, एक बार मंडे शुरू होता है ना तो फ्राइडे शाम में ही मेरे को टाइम मिल पाता है, तो मैं क्या करूंगी ना कि आपका टाइम नहीं मिल पाया, आपका मंडे को मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है, टेंशन ना लेना। मैंने आपको बोला था कि कुछ खतरनाक वाले इडियम्स करेंगे, खतरनाक वाले भी आप लोगों को आता है, मंडे को करेंगे, तब तक मैं इधर सेट कर लेती हूँ, ठीक है। मंडे को इडियम्स कर लेंगे, इजी वाला नहीं, थोड़ा सा टफ टफ वाला। आई केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस होता है इज इक्वल टू रन इनटू, रन इनटू का मतलब है किसी से बम्प इनटू, किसी से अचानक मिलना, ओके। कम ओवर भी हो सकता है, ही केम ओवर, कम ओवर भी लगी, केम ओवर एन ओल्ड फोटो ऑफ माइंड, अचानक से मिलना, मीट बाय चांस।
ईडीएम्स का पीडीएफ आपके पास नहीं? ईडीएम्स तो बैच में होगा। अरे तो फिर आ गया। आई बम्प्ड जॉन इन द टाउन। अचानक से मुझे आफ्टरनून में ना जॉन मिल गया, मैंने काफी दिनों से उसको नहीं देखा था। बम्प इनटू, कम अक्रॉस करना, कम अक्रॉस ही किया, हाँ कम अक्रॉस, रन इनटू, बम्प इनटू। आई स्टिल हैवंट कंप्लीटली रूल डैश द पॉसिबिलिटी। मैंने ये पॉसिबिलिटी को अभी खारिज नहीं किया है, मैंने ऑप्शंस अभी तक खोल के रखा है, सारे ऑप्शंस खत्म नहीं किया। रूल आउट करना, हाँ रूल आउट करने का मतलब है खारिज करना। डोंट रूल आउट, रूल आउट मतलब डिसमिस करना। अभी मैंने सारे पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है। ओके, अगर आप किसी पर रूल कर रहे हो ना, किसी व्यक्ति पर या किसी किंगडम, राज्य और वो सब पे रूल कर रहे हो तो रूल ओवर होता है। और रूल से मुझे एक याद आ गया, मेरी डॉटर ने बोला मम्मा कल ना उसको मैम डांट रही थी, देयर इज वन, अब पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे, देयर इज वन स्टूडेंट उसके क्लास में, ये टीचर की गलती है, जो बीमार है, उनको कुछ प्रॉब्लम है। देखो मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना। ओके, कुछ आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, फिजिकल जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है या कुछ मेमोरी में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को बचपन से हो जाता है, तो उनके पेरेंट्स बोल के जाते हैं ना कि ये बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों पे थोड़ा सा, मतलब इस बच्चों को अलग से स्पेशल मतलब केयर करना है क्योंकि इनको शुरू से दिक्कत है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन वो सब बच्चे क्या होते हैं ना, आगे जाके उसी का फायदा उठाने लगते हैं, ठीक है, उसका फायदा उठाने लगते हैं। तो वो कुछ कहानी रूल से मुझे याद आ गया, बता रही थी, तो उसको मैम ने डांटा, सारे बच्चों एक साथ इकट्ठा हो गए कि ऐसा थोड़ी है कि इसको प्रॉब्लम है तो हम लोग इससे डर के रहें और ये कुछ भी बोलते रहे। मैम ने डांटा वाटा और पता नहीं लोग में हुआ, और दैट गर्ल इज टेलिंग ना, दैट गर्ल इज टेलिंग बाकी सारे बच्चों को कि क्लास में बताओ क्या टेंडेंसी है कि मैं तुम लोगों पे रूल करना चाहती हूँ, बताओ। मेरी डॉटर ने आके बोला, मैंने बोला कौन है, रजिया सुल्तान है क्या कि तुम लोग पे रूल, मतलब वो इस अपनी बीमारी का फायदा कि मैं ना क्लास, मतलब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि मैं तुम लोगों को रूल करना चाहती हूँ। तो रूल वर्ड से वही मुझे याद आ गया कि किसी पर आप अपना अधिकार जमा रहे हो, रूल कर रहे हो, यू आर रूलिंग ओवर द आम जनता, किसी वास्ट एम्पायर पे रूल कर रहे हो, किसी पे अपनी अथॉरिटी कर रहे हो, रूल ओवर। समवन ब्रोक डैश पीटर होगा या पेटीज हाउस, तो अंग्रेजों का तो कुछ भी नाम हो सकता है। जब वो बाहर था ना तो उसके घर में कोई घुसा एंड डीवीडी प्लेयर कैश चुरा लिया। ब्रेक इनटू, ओके, ब्रेक इनटू का मतलब भी होता है एंटर फोर्सफुली, जबरदस्ती घुस के चुराना। नाउ डेट जेन इज एंटरिंग हर 30s, अब जबकि जेन 30s की हो रही है तो वो अब सेटल डाउन, सेटल डाउन तो समझ ही रहे हो ना, लाइफ में सेटल होना चाह रही है, अपना लाइफ, शादी करके बच्चे हैं, नॉन सेटल डाउन। आई थिंक शी ब्रोक डैश द एंगेजमेंट, हाँ ब्रेक, ब्रेक से याद रखना, ब्रेकआउट तो होता ही है, ब्रेकअप तो पता ही है, ब्रेक ऑफ भी है, ब्रेक विथ, ब्रेक अवे, चीजों में बिखर जाना, स्पीसेस, ठीक है। तो ब्रेकआउट का मतलब है कोई भी चीज का
होना और तेजी से फैलना, ब्रेकअप और ब्रेकअप एंड करना। ब्रेक विथ का मतलब भी है कोई भी रेगुलर चीज आप काफी लंबे समय से कर रहे हो, 2-4 साल से आप किसी चीज से एसोसिएटेड हो और उसको खत्म कर रहे हो, ओके, एंड करना जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हो, ये है आपके फ्रेजल में। ब्रेक अवे का मतलब है दिस ब्रेक अवे भी बिखर जाने वाला से क्या होगा, उसने अपना एंगेजमेंट को क्या किया, ब्रोक ऑफ कर तोड़ दिया, एंगेजमेंट शी ब्रोक अप। बैंकिंग में मेरे को मत सिखाओ, अगर मैंने शुरुआती करियर में अगर पढ़ाया है तो सिर्फ बैंकिंग को ही पढ़ाया। बैंकिंग में उसका एक अलग ही ब्यूटी था जब पढ़ाती थी मैं। द कार ब्रोक डैश इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। ब्रेक डाउन होगा ना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है तकनीकी खराबी, तकनीकी खराबी होना। इतना स्टॉप फंक्शनिंग, इतना फ्रेजल वर्ब बार बार रिपीट हो रहा है तो काफी हद तक याद हो गया होगा। द पोप डैश, पोप जो होते हैं चर्च के पुजारी होते हैं। एक ब्रेकडाउन का मतलब है टूट जाना। ब्रेक इन नहीं होगा, ब्रेक इन का दो मतलब होता है। एक ब्रेक इन और इनटू का मतलब, देखो एक ब्रेक इनटू होता है ना, ब्रेक इनटू का मतलब सेंध लगाना, और ब्रेक इन द हाउस, एक ब्रेक इन का मतलब ये भी होता है कहीं पर जबरदस्ती तोड़ फाड़ घुसना, और एक ब्रेक इन का मतलब इंटरप्ट भी होता है, इंटरप्ट करना। सेट इन मतलब स्टार्ट होना, ब्रेकअप तो पता है। ब्रेक विथ, मैंने आपको क्या बोला, ब्रेक विथ का मतलब होता है एंड करना। जैसे कोई चर्च वगैरह के पुजारी है, काफी दिनों से चर्च में अपनी सेवा दे रहे थे रेगुलर बेसिस पे, और उन्होंने इसको एंड कर दिया, ये ब्रेकअप तो अलग से हो सकता है। हाँ हाँ, ब्रेकअप 1-2 दिन में कर रहे हैं, रोज ब्रेकअप पैचअप होते रहता है, ये जो काम लंबे समय से कर रहे हैं, ये इन्होंने अपनी सेवाओं को खत्म कर दिया। एरर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अब कितना एरर करवाऊं आप लोग, कितना ज्यादा एरर्स करवाऊं। अगर एरर में और भी कॉन्फिडेंस, जाके यूट्यूब पे चले जाओ, 100 वाला सीरीज एरर का देखिए, 100 नहीं 1000 का सीरीज देखिए, एक 1000 का यूट्यूब पे ना प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे जाके खुद से प्रैक्टिस करिए, एकदम स्पीड में वीडियो लगा लीजिए, देखिए। स्टेनो एग्जाम के लिए अच्छे से खाना खाइए, विंटर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल रहा है, स्टेनो एग्जाम, अच्छे से खाना खाइए, ओके, टेक अ डीप स्लीप। कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल करिए कि मेरी तैयारी जबरदस्त है। अगले साल हाँ मैनिफेस्टेशन करना है कि मैम के मीटअप में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, खाना पीना डांस हो रहा है, ये सब करो, मोटिवेटेड रहो। द कार इज रनिंग डैश ऑफ पेट्रोल। रन आउट का मतलब होता है शॉर्टेज होना, हरी आप, टाइम इज रनिंग आउट। रन आउट मतलब कोई भी चीज की कमी होना, पेट्रोल की कमी है। Nobody really knows how this terrible situation came. Came off का मतलब है कहीं से निकल कर बाहर आना, मतलब सेपरेट हो जाना। केम ओवर नहीं होगा, केम अबाउट, हाउ दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन हुआ कैसे, केम अबाउट। द बॉय रैन डैश फ्रॉम होम, रैन आउट,
ran down, ran away. ran away. ran away का मतलब होता है भाग जाना. फ्ली. फ्ली के साथ अवे मत लगाना. फ्ली का पास्ट टेंस फ्लेड होता है, इसके साथ अवे नहीं लगता. ये भी एग्जाम में आता है. फ्लेड या फ्ली के साथ अवे लगाना. दे हैव सेट डैश अ फैक्ट्री इन द टाउन. डीप स्लीप नहीं ले पाते हैं ना, मैं भी नहीं. आपको तो एग्जाम का प्रेशर है, आप नहीं ले पाते हो. मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. अभी मैं यहाँ से पढ़ा के जाती हूँ ना, तो अपने सब विंडो पे जाती हूँ. आप बोलोगे सुबह बोल रही थी मेरे अलग स्ट्रगल है. आप बोलोगे आपका क्या स्ट्रगल है मैम? मेरा है स्ट्रगल. सब विंडो पे जा जा के छू छू के देखती हूँ कि कहीं डस्ट वगैरह तो नहीं है. तो आपके मन में आ रहा होगा कैसे, आप क्यों डस्ट जा जा के चेक करते हो? डस्ट वगैरह तो है नहीं. देखती हूँ ना कि मेरे जो डोमेस्टिक हेल्प है इसने किया है कि नहीं. क्योंकि आप बोलोगे कि मैम आप शाम कल सुबह भी तो चेक कर सकते हो. सुबह तक वो बोलोगी ना कि दीदी रोज तो मैं साफ करती हूँ, रोज डस्ट आ जाता है, कल तो किया था. तुरंत जाके चेक करना होता है कि सब चीज ठीक से हुआ है कि नहीं, कि मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ है. तो वो मेरी अलग हाँ, वो मेरा अलग ही लाइफ का स्ट्रगल है. अलग स्ट्रगल है. देखना होता है कहाँ कहाँ सब इधर उधर जाते साथ ना. मैं घर जाते साथ शुरू हो जाती हूँ, उसके बाद पहले सब चेक वेक करके फिर अपना लंच करती हूँ. दे हैव सेटअप. सेटअप का मतलब है. तो आपकी स्ट्रगल अलग है, मेरी स्ट्रगल अलग. बोली कि दीदी आपको विश्वास नहीं है. विश्वास नहीं, विश्वास इसलिए नहीं है ना कि तुमने रिकॉर्ड खराब कर दिया ना. एक बार मेरे से जो झूठ बोल देता है ना, आने वाले 40-50 साल तक मैं उस पर भरोसा नहीं करती हूँ, चाहे वो सच ही क्यों ना हो. दिस बुक इज कमिंग डैश नेक्स्ट मंथ. कम अप थोड़ी होगा, कम आउट होगा. अरे कमिंग अप नहीं होगा. दिस बुक इज कमिंग अप. ये तो किसी को कोई आ रहा है ना. कम अप, कम आउट, पुट आउट. पुट आउट का एक मतलब तो दुखी भी होना है और एक पब्लिश भी होता है ना. कम अप का मतलब बुक थोड़ी चल चल के आपके पास आ रहा है. मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ ना, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ. धोखा देखो, एक तो ऑक्सीमोरोन है. आप बोलोगे कि मैम ऑक्सीमोरोन क्या होता है? जस्ट दो चीज का उल्टा. जैसे मैं बोलूँ ना, एक्चुअल कॉपी. शी इज अ एक्चुअल कॉपी है, तो एक्चुअल भी है और एक साथ कॉपी भी बोल रहे. वो बहुत फेथफुल है, बहुत ईमानदार है. ठीक है, वो 15 साल से मेरे साथ है ना. एक चीज मेरा इधर का उधर नहीं होता है. तो आप बोलोगे कि मैम आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हो. एक साथ बोल रहे हो कि बहुत ईमानदार है, ओके, और ऊपर से बोल रहे हो आपको धोखा भी दे रही है, तो बाकी सब चीज में ईमानदार है. ओके, तो लेकिन वो सफाई में ना करती है, कभी कभी धोखा दे देती है. कमिंग आउट, पब्लिश. ऑक्सीमोरन बोल दिया. शी इज वेरी ऑनेस्ट. बहुत ऑनेस्ट है. और ऑनेस्टी और फेथफुलनेस ना, इससे बड़ा ट्रेजर कुछ नहीं हो सकता है. सेट सम मनी डैश फॉर योर रिटायरमेंट. सेट सम मनी, सेट असाइड. सेट असाइड का एक मतलब इग्नोर भी होता है और एक पैसे बचाना भी हो. द ईगल इज डैश प्रे. जो ईगल है वो अपनी प्रे, प्रे मतलब अपनी शिकार के ताक में है, विजिलेंट है. लुकिंग इनटू का नहीं है. लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना. लुक आउट का मतलब है, लुकआउट का मतलब एकदम विजिलेंट रहना, ताक में. लुकिंग ओवर थोड़ी होगा. लुक इनटू, लुक ओवर सब एग्जामिन के सेंस में. मतलब शी इज वेरी, मतलब वो एकदम तलाश में है, बहुत विजिलेंट है. ओके, एकदम देख रही है कि कब उसको शिकार मिल जाए. आशीष, आई एम ओके, वेरी गुड, प्लेस कर दिया.
द इंडियन इकोनॉमी इज नाउ डैश. मैंने आपको बताया है लुकअप. लुकअप का एक मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना डिक्शनरी वगैरह में, और एक लुक का मतलब है इम्प्रूव होना. ठीक है, तो हमारा इकोनॉमी इम्प्रूव हो रहा है ना. और लुक अप टू का मतलब होता है किसी को आदर भाव से देखना, रिस्पेक्ट. लुक आफ्टर देखभाल है. दे वांटेड टू बी अ सरप्राइज बट द प्लान डिड नॉट कम डा. हाँ, कहाँ कम ऑफ. कम ऑफ मतलब दिस केम ऑफ वेरी वेल. वो सरप्राइज चाहते थे बट उनका प्लान ना डिड नॉट कम ऑफ. उनका कम ऑफ मतलब कोई भी चीज का बहुत सक्सेसफुली होना. उनका प्लान कम ऑफ नहीं हुआ. एक होता है फॉल ऑफ. ऑल हिज प्लान्स फेल ऑफ. तो एक फॉल ऑफ का मतलब होता है अनसक्सेसफुल होना. फॉल आउट तो जो लड़ाई झगड़ा है, अनसक्सेसफुल. और कम ऑफ का मतलब है कोई भी चीज का सक्सेसफुली होना. और एक हाँ व्हील का, वो तो लिटरल मीनिंग हो गया ना. एक फॉल फ्लैट भी होता है. फॉल फ्लैट का मतलब भी होता है ऑल स्पैन्स. फेल थ्रू भी होता है. फेल थ्रू, फेल फ्लैट. मेरे से नहीं पूछना है सिलेक्शन होगा नहीं. सबका होता है. बस मैं लाइफ में एक ही चीज मानती हूँ ना, जितना मैंने अपने करियर में देना है, यू हैव टू बी अप एंड गोइंग. किसका नहीं सेलेक्ट, सबका होता है. सबका होता है. मुझे भगवान 5 बार भी मेरा सिलेक्शन ना करवाए, लेकिन जब मैंने ठान लिया है ना कि मेरे को कुछ किसी भी मतलब कुछ भी करके लेना है जॉब, अगर आप ठान लोगे तो आपको मिलेगा ही. थोड़ा टीचर की बात मानोगे, स्ट्रैटेजी वगैरह सब अच्छे से रखोगे, ओके, दिमाग सही रखोगे, कूल एंड काम, तो जल्दी मिल जाएगा. और वही क्लोस्टर्स PQRS से भागोगे, 2 साल बाद आओगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हो जाता है. क्योंकि जो बच्चे मेरे पास आते हैं ना, वो ऐसी ऐसी कहानी और स्टोरी सब सुनाते हैं. कुछ का तो इतना हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन रहता है कि लगता है कि भाई मतलब कैसे, मतलब मैं कॉपी देखती हूँ ना तो लगता है कि मैंने जितना मेहनत किया तो इसने तो मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत की है. वैसे मेहनत तो टीचर से ज्यादा आप ही का होता है, सबका होता है. सबका होता है. अरे हो जाता है सबका. आके जो कहानी सुनाते हैं ना, अ बटन हैज कम डैश माई शर्ट. थोड़ा सा बीच बीच में भटक जाते हो तो नहीं होता है. नहीं, कम अपार्ट का मतलब होता है ना बिखरने के सेंस में. ये जो बटन है ना मेरे शर्ट से निकल गया है, डिटैच हो गया. कम अपार्ट, कम अपार्ट का मतलब होता है एकदम बिखर जाना. तो बटन ऐसा बिखर तो नहीं रहा है, बटन अलग हो गया शर्ट से. कम ऑफ, कम ऑफ. अपार्ट में भी सेपरेट हो जाना, बिखर के सेपरेट होना. वाइल इन दिल्ली, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो आई ऑलवेज स्टे इन अ होटल. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो ना, मेहनत तो है ही. ये जो पूरा कोई भी एग्जाम ना एकदम माइंड गेम होता है. एकदम माइंड गेम है. कोई भी एग्जाम जा रहे हो, आपका SSC तो ठीक भी है, ये टफेस्ट एग्जाम मानते हैं ना UPSC वगैरह. जहाँ पे टफेस्ट इसलिए है, जहाँ भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आ जाता है ना तो वो तो टफ बन जाता है. तो माइंड गेम है, इसको एकदम सही रखना है. सही स्ट्रेटेजी. पढ़ाई तो सब करते हैं, ओके. पुट अप एट अ होटल, पुट अप का मतलब है स्टे. पढ़ाई तो सब बच्चा कर रहा है, लेकिन कभी कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है. माइंड गेम एग्जाम में सब पढ़ा हुआ चीज एग्जाम में जाके ना नर्वस हो जा रहा है, डिजास्टर करके आता हुआ चीज रॉन्ग कर जा रहा है, बीच में ना नेगेटिव हो जा रहा है. तो इसको एकदम माइंड गेम है.
कंपटीशन निकालना, कंपटीशन निकालना इज अ माइंड सेट। उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी भी तभी काम करता है ना जब ये, और इस स्ट्रैटेजी में आपके टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। टीचर का रोल बस कहाँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो आपको अपने ही है, टीचर जो बोल रहे हैं ना उनकी बात सुनो, यू हैव टू ओबे। टीचर जो बोल रहे हैं आपको अपना सही टीचर पहचाना, टीचर की बात एकदम माननी है। अलग से कोई आके ना कुछ बोल रहा है नहीं, क्योंकि टीचर का भी तो सेल्फिश मोटिव होता है। टीचर का बस एक ही सेल्फिश मोटिव है, बच्चे का सिलेक्शन, वो तो खुद जाएगा। ओबे करिए, अपने टीचर में भरोसा किया है ना, उस भरोसा को रखिए, एक ही टीचर को फॉलो करिए। इधर उधर कभी कभी लगता है कि मैं वो कर लूंगा ना तो और बेस्ट हो जाएगा, वो कर लूंगा, इस चक्कर में आपका रिविजन वगैरह नहीं हो। ये सब चीज को रखना है और हो जाएगा, हो जाएगा। पुट अप इन अ होटल, अनफॉर्चुनेटली हिज परफॉर्मेंस डिडंट कम। पेशेंस तो रखना है, टाइम लगता है, पैसेज इंप्रूव होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे है ना, कम अप विथ नहीं, अगर ही डिड नॉट, ये तो सीपीओ में CHSL में आया था ना, लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, प्लीज लिव अप, मेरी आशाओं पे खरा उतरना, डोंट लेट डाउन, मेरे को लेट डाउन मत करना। लेट डाउन का मतलब है मेरे को निराश मत कर। ओके, लिव अप टू माई एक्सपेक्ट, तो कम अप टू। चलो अब इसमें आपको, अच्छा मैं तो बताना भूल गई, इसमें ना ऊपर का क्या है, ऊपर का डायरेक्शन क्या है, शायद इसमें आपको करेक्ट वाला सेंटेंस चुनना है। वैसे ये स्पॉटिंग एरर है, बट इसमें फ्रेजल वर्ब आ गया है, लेकिन और भी कुछ अलग हुआ, बताओ। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। अभी हमने पढ़ा ना, फॉल डाउन नहीं होगा। अभी ऑल हिज प्लान्स, प्लान था ना कहीं पे, हाँ उसका प्लान, ट्रेकिंग पे जाने का प्लान था, तो ऑल हिज प्लान्स फेल थ्रू या फॉल फ्लैट, फेल हो गया, उसका सारा प्लान फेल हो गया। वो माउंटेनियरिंग ट्रेकिंग पे जाना चाहता था, तो या तो ये होगा फेल थ्रू, ठीक है, ट्रैक फेल अलोंग तो नहीं होगा, ये तो हटा, फेल डाउन भी नहीं होगा, या तो आंसर यहाँ भी फेल थ्रू है, या तो ये होगा, या तो आंसर, या ये मतलब फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। लेकिन थोड़ा सा टेंस देख लो, हैड गॉट, ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और ये है सिंपल पास्ट। क्या है, कौन सा टेंस लगेगा, जब वो बीमार पड़ चुका था, जब वो बीमार पड़ा, सारा प्लान फेल हो गया उसका। गॉटन गॉटन कौन लगा रहा है, गॉटन गॉटन पास्ट परफेक्ट नहीं रहेगा, सिंपल पास्ट ही लगे। ये बात, ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा एरर डिटेक्शन का, लेंदी क्वेश्चंस है तो स्पीड में नहीं जाना है, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं, ऑल दीज आर टाइम टेकिंग। ये तो एक तो टेंस का गोल्डन रूल है कि एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा, ठीक है, दो वुड हैव नहीं आएगा, मेरा हट गया, हैड आएगा। इफ शी हैड सीन द आइस एट द रोड, बर्फ रोड के सरफेस पे पड़ा था, ठीक है, बर्फ जो है एग्जैक्ट, एट का मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, बट रोड पर पड़ा था, सरफेस से ढका हुआ था, ओके, तो एट भी नहीं होगा। इफ शी हैड सीन द आइस ऑन द रोड, शी वुड के बाद मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है, हैड नहीं, आंसर इज वही वाला ग्रामर है बट टाइम टेकिंग है।
एक वर्ड याद रखना, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में रुको, कहाँ चला गया, रुको एक, ये तो मैं अक्सर आपको बताते भी रहती हूँ। रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब है किसी के पीछे भागना, चेस करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। टेक आफ्टर, एक जैसा होना। नेम आफ्टर, किसी के नाम पे ना, किसी का नाम रखना। ही वॉज नेम आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, नामकरण करना। ठीक है, और एक और है ना, हैंकर आफ्टर, किसी के पीछे भागना। हैंकर आफ्टर मनी, यहाँ भी फॉलो करना, चेज करना, वो भी। और आस्क आफ्टर का मतलब होता है ना किसी के बारे में पूछताछ करना, खास करके किसी का स्वास्थ्य, किसी का हेल्थ ठीक नहीं है तो आस्क आफ्टर कर रहे हो, मतलब किसी के बारे में इंक्वायर समवन अबाउट हिज हेल्थ। ठीक है, किसी के हेल्थ के बारे में पूछना। लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, नेम आफ्टर। ओके, तो यहाँ पे वही वाला है। जेरी रैंग अर्लियर और तुम्हारे बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया कि तुम अच्छे, फाइन। आस्क आफ्टर, कॉल आफ्टर भी होता है, सही बोला। कॉल आफ्टर का मतलब है शी ही वॉज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, कॉल्ड आफ्टर, नेम्ड आफ्टर, किसी के नाम पे नाम रखना। हाँ, ही एडमायर्ड द स्पीड, जिस स्पीड से सुहेल ने अपना काम कंप्लीट किया। पहला वाला इन्वर्जन का एरर है, सुहेल ने काम कंप्लीट किया V2 में, एंड से जुड़ा है। ओके, इसको भी V2 रखो। ये वर्क नाउन है, इसको V2 मत करो, नाउन है ना, द लगा है नाउन, तो ये गलत है, हमें करेक्ट चुनना है। he admired the speed which Suhail completed the work, यहाँ भी appreciated रहना चाहिए था, ये भी गलत है। और this manner with which Suhail completed the work and created adopting, my God, adopting method नहीं होगा, ठीक है, adopted method, method adopted by him, तो आंसर सेकंड है। ठीक वही वाला ग्रामर है, बस आपको परेशान करने के लिए, ये सब ना आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, और आजकल तो एरर भी इजी आ रहा है। और जिस अकॉर्डिंग आप लोग हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता है ना कि आपको अपने एंड से कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश प्रैक्टिस हर दिन तो आके आप लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हो मंडे से फ्राइडे, ज्यादा से ज्यादा अपने एंड से मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, कभी कभी मन करे तो थोड़ा वोकैब वगैरह रिवाइज कर लेना। ओके, और अलग से आपको फिर से ना, आप अलग वाला टाइम अपना मैथ्स में दो, अलग टाइम जीएस में दो, रीजनिंग में दीजिए, आप अपने कंप्यूटर में दीजिए, ये सब पे टाइम दीजिए। यहाँ जितना प्रैक्टिस कर ले रहे हैं काफ़ी है। ठीक है, हम हर दिन, शुरू में तो हमने बहुत ज़्यादा पैसेज क्लोज टेस्ट किया, हर दिन नहीं भी कर पा रहे हैं ना, लेकिन हम इतना कर ले रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, और मॉक में जो दे रहे हो उसमें तो हो ही जा रहा है, तो अपने एंड से फिर से नहीं करना है, इससे बेटर है दूसरे में आप टाइम दीजिए। ही वेरी ब्रेवली फॉट and wrote an account of these Gallic wars. He fought very bravely होगा ना,
ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्ब से पहले आएगा ना। ही वेरी ब्रेवली फॉट, ही फॉट वेरी ब्रेवली, हट गया। और फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब चाहिए ना। वेरी भी एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा, ये भी हट गया। ही फॉट वेरी ब्रेवली एंड रोट एन अकाउंट ऑफ वॉर्स है, वॉर्स प्लूरल है, तो दिस तो सिंगुलर है, दिस। ये पता नहीं क्यों लग रहा है रॉन्ग करोगे। एक तो ऑलरेडी का पोजीशन इधर उधर किया है, शी हैजेंट, until had her मतलब until और already इधर उधर सब किया है। she hasn't had her doors mended, she hasn't क्या है, she hasn't her door mended by the carpenter, अभी तक she hadn't had her doors mended मतलब अपने डोर को ठीक नहीं करवाया कारपेंटर के द्वारा, और अब तक नहीं करवाया है। she hasn't until नहीं होगा, until का मतलब होता है जब तक, और yet का मतलब है अब तक। ये तो होगा। मेंडेड बाय द कार, ऑलरेडी भी नहीं होगा, ऑलरेडी का मतलब है ऑलरेडी काम हो चुका है, बट उसने अभी तक नहीं करवाया, येट आए। नेगेटिव सेंटेंस में येट आता है, ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है। तो अब बताओ, शी हैजंट हैड हर डोर्स मेंडेड, हैजंट हर डोर्स, यहाँ का ना अकेला हैजंट, अकेला हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, तो ये कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है, ये कॉजेटिव वर्ब। डोर अपने आप मेंड नहीं होगा ना, किसी के द्वारा करवाया, कॉजेटिव वर्ब का पैसिव जा रहा है, और हैज हैव हैड V3 लेता है पैसिव में, तो यहाँ का हैज मेन वर्ब, और यहाँ ऑक्सिलरी है और फिर मेन। ओके, और नहीं, थोड़ा सा देखो, और यहाँ का हैज मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है यहाँ का तो सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, और ये किस में जा रहा है, परफेक्ट में जा रहा है। और आपको 30 करोड़ बार आपने पढ़ा है कि यट, जब भी आज ही सुबह 10th चैप्टर में पढ़ाया था कि जब भी सेंटेंस में यट आ गया, तब से लेकर अब तक उसने अपना डोर ठीक नहीं करवाया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चाहिए ना, फोर्थ हो। मतलब इसमें ना हमें करेक्ट वाला चुनना है। मेरे को बताओ कि सेकंड में क्या रॉन्ग है, ठीक है। ये 3 पिलर है, रंग्स का मतलब ये डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और मोरालिटी, 3 पिलर है जो हमारे स्कूल के फाउंडेशन को, बेसिक फाउंडेशन है हमारे स्कूल का, तो इसको प्लूरल रखना है ना, आर द 3 पिलर्स। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, आर चाहिए। इन्होंने डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और मोरालिटी को एक नहीं रखा है, रंग्स मतलब पिलर से बता दिया अलग है, तो ये तो गलत है। शी सैट एट हर डेस्क, अपने डेस्क पे बैठी हुई थी और सोच विचार कर रही थी, अपनी बचपन की चीजों को याद कर रही थी ताकि वो पेन डाउन कर सके, यादों को लिख सके। तो यहाँ पेंसिव, पेंसिव का मतलब है सोच विचार करना,
और सोच विचार कर रही थी बैठ के, तो यहाँ पे वर्ब है ना, ओके, बैठ के सोच, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, बट यहाँ तो एडजेक्टिव लगाते, ये भी गलत। और देखो वो कुछ व्हाइट बोर्ड पे कुछ ऐसा लिखी थी ना, दैट वाज बियॉन्ड रिकग्निशन। बियॉन्ड रिकग्निशन मतलब पहचान के दायरे से बाहर, बिहाइंड का मतलब तो पीछे हो गया, बियॉन्ड मतलब वो समझ ही में नहीं आ रहा, ये भी आंसर इज दिस एरिस। एंड अ व्हाइट बोर्ड जो स्क्रिबल्ड था, व्हाइट बोर्ड दैट वाज स्क्रिबल्ड, पहचान में ही नहीं आ रहा था क्या लिखा उस, तो ए होगा। ए में कुछ मन है तो बोलो। कभी कभी हम एम्फोसिस डालने के लिए ना डू डस डिड को एज अ ऑक्सिलरी यूज कर देते, वाइल नॉट मेनी, बहुत लोग, मेनी प्लूरल है, बहुत लोग रूल्स को फेवर नहीं करते हैं, बट दे हैव अ सेंस ऑफ स्ट्रक्चर, दे ब्रिंग अ सेंस ऑफ स्ट्रक्चर टू एन अदरवाइज केओटिक एग्जिस्टेंस। रॉन्ग हो गया है ना, होना चाहिए ना रॉन्ग। सही तक पहुंचने के लिए मेरे को सारे रॉन्ग हटाने होंगे। इतना टाइम लग रहा है, कौन सा करेक्ट है? हाँ, ये देखो, ये देखो, पहला वाला रॉन्ग इसलिए क्यों है, पहला वाला रॉन्ग क्यों है, पहला वाला रॉन्ग क्यों? सबसे पहले तो ये तो रॉन्ग है, मे बी, बी के बाद मे बी एडेड या मे ऐड, बी के बाद या तो आईएनजी आएगा या तो V3 आएगा। बस एक मिनट रुक जाना, हाँ एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मम्मा, मैं सिलेक्ट सिटी आई हूँ, कुछ लेना तो नहीं था ना? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कब तक अपना पहुंचोगी देख घर? के आ रहे हैं। यहाँ से निकल जाएंगे, वही लाजपत से लेके, लाजपत से 15-20 मिनट लगेगा। अभी देख रही हूँ, ठीक है, H&M में ही देख रहे हैं क्योंकि उसमें डिस्काउंट चल रहा है ना। ओके। हम्म, चलो बताओ। शी हैड अ हैबिट ऑफ ऑल्टरिंग डिपेंडिंग ऑन, ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, ठीक है, ये सेंटेंस पास्ट में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए था ना, पास्ट में जा रहा है, वॉज, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ भी या तो V3 या तो आएंगे, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। द breading at the end of the town was known for its hospitality as much as it was known for being a haunted house। और ये देखो, ये किसके बारे में बात हो रही है, ऑफ ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये पैकेज तो ऑब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट तो बेनिफिट है, और बेनिफिट प्लूरल है, तो वो भी प्लूरल होगा, ये भी गलत आंसर। चलो नेक्स्ट। डिपेंडिंग ऑन whom she was interacting with, preposition लगा है ना, ऑन, डिपेंडिंग ऑन whom, ऑब्जेक्ट चाहिए ना,
जिससे वो इंटरेक्ट कर रही थी, तो शी वॉज इंटरेक्टिंग विथ हिम, शी वॉज इंटरेक्टिंग विथ देम, ऑब्जेक्ट का जवाब आ रहा है, ये सही है। नहीं नहीं, वो आपकी डॉटर सिंसियर है, वो जब सिंसियर नहीं होते, आपने कुछ खरीदना होता है ना, वो झूठ मूठ का मेरे बारे में भी पूछ लेते हैं, आपको भी कुछ चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं। जाने से पहले उसने मेरे से पूछा नहीं था ना, तो वो चली गई है, तो फिर वो बता भी रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, आपको कुछ चाहिए, ये सब ना मैं बहुत समझती हूँ, वाइस चांसलर हूँ, वाइस चांसलर उन लोग को लगता है कि वो सब एक्सपर्ट है, अभी उन लोग प्रिंसिपल भी नहीं बने, मैं उसको डांटू ना, इसलिए पहले ही पूछ लेते आपको भी कुछ चाहिए। 17th सेंचुरी अबाउंडेंट, फॉप्स एंड बेलीज का मतलब है फैशनेबल लोग। 17th सेंचुरी में ना ये जो बहुत फैशनेबल कपड़ा एंड फैशन वैशन वाला पे लोग, वहां पे बहुत सारे लोग थे, बट डिसेंट ह्यूमन बींग्स नहीं थे। मैम 3 में वर क्यों नहीं होगा? 38 के 3 में? अच्छा, ओके। ये जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है ना, रहने की जगह, सोने की जगह, ये हम जनरली ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट यहाँ होटल के लिए, फूड एंड लॉजिंग। तो एट द एंड ऑफ द टाउन, टाउन के एंड में जो छोटा सा होटल था, वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था। ठीक है, इट्स ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो ब्रेड एंड बटर वाला था ना। हाँ चलो बताओ, एक ही माना है। देखो 17 यहाँ पे बाकी सब सेम है। कटलेरी, 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 क्रॉकरी, कटलेरी जानते हो ना, चम्मच, कांटा वाला चम्मच, नाइफ एंड ऑल, द कटलेरी हैज बीन विच पुट्स द कॉमन, एक मिनट आपके दिमाग में आएगा मैम कटलेरी तो सिंगुलर है, हैज लगा दीजिए। बहुत बच्चे ये भी बोल रहे हैं, रुको देखने दो। और टू, टू प्रेपोजिशन है और शेमफुल एडजेक्टिव। ठीक है, टू प्रेपोजिशन है और शेमफुल एडजेक्टिव है, बट टू के साथ नाउन चाहिए ना, प्रेपोजिशन के साथ नाउन चाहिए, तो ये भी तो गलती है, ये भी तो गलत है। द पेंडेंट ग्लिटर्ड इन द सैंड अट्रैक्टिंग मेनी अ के साथ नाउन सिंगुलर है, तो आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ए। 17th सेंचुरी में ना बहुत सारे फैशनेबल लोग रहते थे, बट इनके पास ना डिसेंट सिविलाइज्ड लोग नहीं थे। सिविलाइज कपड़ों से नहीं होता है। गलत हो गया। वहां लैक को एज अ वर्ब यूज किया, लैक एज अ वर्ब यूज किया है ना,
ओके, तो ऑफ मत लगाना। बट लैग्ड एज अ वर्ब यूज किया, दिस लैग्ड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट डालो। अगर एज अ नाउन रहता ना, लैक ऑफ स्टूडेंट्स, एज अ नाउन यूज करेंगे तब ऑफ लगाएंगे। देयर वर, पहला वाला क्यों गलत है? देर के साथ वॉज भी होता है और देर के साथ वर्ब प्लूरल भी होता है, लेकिन बाद में 30 डेलीगेट्स है, सब्जेक्ट वर्ब का है, 30 डेलीगेट्स है तो वर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना, हट गया। बट बाकी सब जगह तो प्लूरल है। और ये जो हु लगा है किसके लिए? डेलीगेट्स के लिए, और डेलीगेट्स प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला है, ये भी प्लूरल। और ये देयर आर मोर देन, इतना लास्ट समर की बात हो रही है, ये तो चलो ठीक है, प्लूरल में प्लूरल लगा है, बट लास्ट समर की बात हो रही है ना, तो पास्ट टेंस में जाए थर्ड। It's been 3 weeks since we last saw him. इट्स वाला याद रखना, इट्स में इट्स वाला होगा, ये इट्स नहीं होगा, ये इट्स तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन चाहिए, ये वाला इट्स होगा। ये इट्स का मतलब है इट हैज बीन, ठीक है, इट हैज बीन, तो ये इट्स हटा और ये इट्स हटा। अब टेंस में आपने पढ़ा है कि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, सिंस के बाद वाला ना सिंपल पास्ट चाहिए, बट यहाँ कहाँ, हाँ यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा दिया, तो आंसर इज पॉवर्टी। हाँ बताना आंसर। ऐसे सेंटेंसेस में देखो कि सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। दिस रिजल्ट्स इन, बताया है, आपने कड़ी मेहनत नहीं की, दिस रिजल्टेड इन योर फेलियर, आपने बड़ी मेहनत नहीं की, दिस लेड या लीड टू योर फेलियर, तो रिजल्ट के साथ इन आता है, इन इन इन, और यहाँ एट हट गया, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी चाहिए ना उसको जीरेंड बनाने के लिए, ये भी हट गया, दो ऑप्शन तो हट गया। और अफेक्ट और इफेक्ट्स, यहाँ पे हमें अफेक्ट नाउन है, अफेक्ट्स नाउन है, वैसे अफेक्ट्स वर्ब भी होता है, आंसर ये होगा। अफेक्ट को भी, इफेक्ट को भी हम एज अ वर्ब यूज कर लेते हैं, बट किसी चीज में चेंजेस लाने के लिए, बट यहाँ चेंजेस का सेंस नहीं है ना, गरीबी की वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट होता है, बी होगा, बी, सी होगा, सॉरी, ओहो सॉरी सॉरी, इसको तो कट किया मैंने, सॉरी, सी होगा, सी होगा, सॉरी, इसको तो हम लोगों ने पहले ही कट कर दिया ना, आईएनजी चाहिए, वो क्या आप कल कर लेंगे। सॉरी भैया। गर्ल जो कि अर्ली एज में शादी हो जाती है, वो बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं, अर्ली के साथ एन लगेगा, वॉवल है। डिप्राइव्ड के साथ डबल वाला एफ नहीं लगेगा, डिप्राइव्ड के साथ फॉर भी नहीं लगा। एक बार मुझे गाइड करिएगा कौन सा टॉपिक, जैसे एरर तो चल ही रहा है, क्लोज टेस्ट चल ही रहा है, पैसेज चल ही रहा है, क्या व्हाट डू यू वांट मोर,
मतलब क्या और क्या क्या टॉपिक्स का मतलब चीज चाहते हो? मंडे से मैं, एक तो इडियम्स आप लोग का डिमांड है, फ्रेजल वर्ब्स भी चल रहा है, और क्या क्या चाहते हो कि मैम इसका और भी प्रैक्टिस करवाई? पैसेज और वो सब नहीं बोलना, वो सब तो करवा ही रही। वॉइस और नरेशन, अच्छा। वोकैब आज लाई हूँ, बट आज टाइम खत्म हो जाएगा वोकैब। He studied these until he thoroughly understood him, studied these until he देखो thoroughly एडवर्ब है, थरो एडजेक्टिव है डिटेल में, फिर एडवर्ब है, और फिर एडवर्ब है। हमें तो एडवर्ब चाहिए ना, हमें अंडरस्टैंड की, सॉरी हाँ अंडरस्टूड की विशेषता बतानी है, तो वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो एडजेक्टिव लगा दिया। ठीक है, अब क्या है, दीज के साथ हमेशा प्लूरल आता है, दीज डॉक्यूमेंट्स, ये भी हट गया। फिर क्या है, we studied this fascinating document, studied this until he thoroughly, अच्छा पास्ट टेंस में जा रहा है ना, ये तो पास्ट टेंस में जा रहा है और इसको प्रेजेंट कर दिया। आंसर इज फर्स्ट, यही तक रहने देते हैं, कल कर लेंगे वो क्या। नरेशन, हाँ मैं थोड़ा सैटरडे को ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल अप द ब्लैंक्स देख लिया मैंने, देख लिया। नहीं टॉपिक वाइज और वो सब ड्रामा नहीं, टॉपिक वाइज एरर ना, अब बूढ़े हो चुके हो, ओके, अब आप लोग बूढ़े हो चुके हो और बचपन वाली चीजें डिमांड नहीं करनी है, टॉपिक वाइज एरर एंड ऑल। अब हम लोग क्या करते हैं ना, बकलोल, हाँ बकलोल का मतलब होता है रस्टिक, इसको कल कर लेंगे, कल कर लेंगे इसको, इडियम्स में लेके आऊंगी।